Good morning, class. Here's the solution of chapter 7 NCERT exercise. According to first question, fill in the blanks. A place where animals are protected in their natural habitat is called sanctuary. B. Species found only in a particular area is known as endemic. Migratory birds fly to faraway places because of climatic changes. Second question है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. कुछ हमको यहाँ पे टर्म्स दिए, उनको हमको डिफरेंशिएट करना है ना. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. हमने ये क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स लाइक हंटिंग. जहाँ पे शिकार होने से वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सका एरिया, वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन किया जाता है, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इन एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है एक्चुअली कि वो एरिया जहाँ को वो कंस्ट्रक्शन को कंजर्व करके रखा जाता है जो बायोडाइवर्सिटी शो करता है, मतलब वैरायटी वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स को वहाँ पे कंजर्व करके रखा जाता है. अडेप्टेड हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन अ सेंचुरी. ठीक है, उसको हैबिटेट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए. अडेप्टेड हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन अ सेंचुरी. जो सेंचुरी में जो एनिमल्स एक्चुअली जो वाइल्ड लाइफ रह रही है उनको हैबिटेट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा. सेवरल लाइफ फॉर्म्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंजर्वेशन आर पॉसिबल इन अ रिजर्व. अब एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होगा कि डिफरेंस क्या होगा कि इसमें बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स होंगे, प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, जहाँ पे उनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा, कंजर्व करके. ठीक है, और वाइल्ड लाइफ में क्या होता है एक्चुअली वाइल्ड लाइफ में सिर्फ एनिमल्स को उनके हैबिटेट में, एनिमल्स को उनके हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं प्रिजर्व करके रखा जाता है, और बाकी बायोस्फीयर में एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी को प्रिजर्व कंजर्व करके रखा जाता है. एग्जाम्पल हमने क्या देखा, कार्बेट नेशनल पार्क, इसका एग्जाम देखा. उसका क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. बी है डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हमको ये सब टर्म्स बिल्कुल सेम लगती है कि पर हल्का हल्का डिफरेंस होता है इनमें. जू में कुछ अलग होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ अलग होगा. ठीक है, जू में एक्चुअली क्या है, एनिमल्स आर केप्ट इन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक एग्जीबिशन. ठीक है, एनिमल्स आर केप्ट इन आर्टिफिशियली, उनको एक्चुअली आर्टिफिशियली हम उसको वहाँ पे रखते हैं कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक एग्जीबिशन. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या पब्लिक फैसिलिटी पे अवेलेबल होती है ना, और वहाँ पे एग्जीबिशन है. ठीक है, इन एरिया विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स लाइक हंटिंग. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्चुअली होता है क्या है कि वो एरिया जिसमें एनिमल्स को प्रोटेक्शन करके रखा जाता है, वहाँ पे शिकार नहीं किया जा सकता. ठीक है, लाइक एक्सटर्नल डेंजरस हंटिंग जैसे बिल्कुल प्रोहिबिटेड है. ठीक है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल हैबिटेट. एक्चुअली हम इसको जू को हमने पहले भी आर्टिफिशियल हैबिटेट बोला था. एक्चुअली ऐसा जहाँ पे आप बोल सकते हो अपने लिविंग प्लेस पे ही रह रहा है एनिमल, पर वो आर्टिफिशियल मतलब हमारे द्वारा बनाया गया है. वो वहाँ पे उसको हम सब प्रोवाइड, मतलब ह्यूमन बीइंग उसको सब उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. एक्चुअली वो रहने का उसको जगह मिलेगी. एक्चुअली वहाँ पे आर्टिफिशियल हैबिटेट. एक्चुअली हमने हैबिटेट क्या बोला था कि जहाँ ऐसा प्लेस जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अकॉर्डिंग रह सकता है, हम उसको बोला था, मतलब उसको सब एनवायरनमेंट में अपने अकॉर्डिंग रह सकता है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ. ठीक है, नेचुरली रह सकता है, हम उसको हैबिटेट बोला था. पर इसमें क्या हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल, मतलब हम अपने कुछ आर्टिफिशियली अपने उसको, मतलब हमने जगह प्लेस प्रोवाइड करी, हम उसको फूड प्रोवाइड करेंगे, शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, तो हो गया आर्टिफिशियली हैबिटेट, है ना. तो हमने इसलिए बोला था कि उसको कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटी, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटी उसको मिली थी, वही बात है. ठीक है, टू द न्यू कंडीशंस. ठीक है, द एनिमल्स आर कंजर्व्ड विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट इटसेल्फ सो दे वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देयर सराउंडिंग. अब उसमें क्या बोला है, द एनिमल्स आर कंजर्व्ड विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट इटसेल्फ. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्चुअली एनिमल्स कंजर्व होगा अपने नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग, सो दे वॉन्ट हैव ए प्रॉब्लम विद देयर सराउंडिंग. उसको अपने आसपास सराउंडिंग से इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज. द स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज. वो स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड, मतलब जो खत्म होने वाली, विलुप्त होने वाली, हम जिसको बोल सकते हैं जो बहुत कम स्पीशीज बची है, हम उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज. द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट आर नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट. और वो ये तो खत्म होने वाली है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, इसलिए हमने इसको बोला एक्सटिंक्ट स्पीशीज. एग्जाम्पल बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, etc.
उसके एग्जाम्पल है कार्बियन मोनाल्सिक, ग्रेट ऑक, पैसेंजर पिगॉन आदि। डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना, ये आपको अच्छे से याद होगा। प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की मैंने आपको बढ़ाया था कि फ्लोरा इज प्लांट स्पीशीज एंड फोना इज एनिमल स्पीशीज। It is the collective name for the plant life from a particular area. It is the collective name for the animal life from a particular area. Example, Sprug and Hogweed from the नीलगिरी रीजन। नीलगिरी रीजन में कुछ प्लांट स्पीशीज होती है, उसको हमने फ्लोरा बोला है, स्प्रग एंड हॉगवीड, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल लंगूर टाइगर दहार फ्रॉम द नीलगिरीज रीजन। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। डिफॉरेस्टेशन का इन फॉलोइंग पे एक्चुअली इन पे इफेक्ट क्या होने वाला है। तो फर्स्ट, अगर आप जानते हो डिफॉरेस्टेशन को हमने कितने अच्छे से पढ़ा था। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो वाइल्ड एनिमल्स पे, एनवायरनमेंट पे, विलेजेस पे, सिटीज़ पे, अर्थ पे, द नेक्स्ट जनरेशन पे क्या क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, अगर जंगलों की कटाई होती है तो वाइल्ड एनिमल पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट लाइफ फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और फॉर द सच पर्पस इज टर्म्ड एज अ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। हम एक्चुअली सबसे पहले हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन होता है क्या है। तो रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट लाइफ फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से रिमूवल हो जाएगा ट्रीज का, प्लांट लाइफ का, ठीक है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन होगा, एग्रीकल्चर फॉर अदर सच पर्पस इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। प्लांट लाइफ फॉर्म्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, जानते हैं इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं। एंड दिस प्लांट्स फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग द प्लांट लाइफ विल अल्टीमेटली थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स। एक्चुअली जब प्लांट लाइफ को जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या विल अल्टीमेटली थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स, वो जो एनिमल्स वो थ्रेटेंड होने लग जाएंगे, खत्म होने लग जाएंगे, उनका एक्सटेंस खत्म हो जाएगा। पर्टिकुलर इकोसिस्टम में लीड टू देयर इको एक्सटेंशन, जबकि जिससे कि क्या उनका अगर एक्सटेंशन होगा तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। बी है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 from the Earth's atmosphere. The percentage of CO2 in the atmosphere increase rapidly in the plant life one area. एक्चुअली CO2 का कंजर्वेशन, CO2 बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 रिजल्ट इन द ट्रैपिंग ऑफ द एक्सेसिव हीट। एक्चुअली हम देखते हैं अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो हीट रेडिएशंस एनवायरनमेंट में बढ़ेगी, अर्थ एटमोसफेयर कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग। एक्चुअली हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। रिजल्ट इन द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। एक्चुअली जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, विच ऑकर्स इन नेचर। हैंस रेनफॉल पैटर्न चेंज, बारिश का रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, लीडिंग टू द ड्रफ्ट्स एंड फ्लड्स। इसी वजह से क्या आएगी, बाढ़ आने का संभावना रहेगी। सी इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का गांव में क्या फ़र्क पड़ेगा। द सॉइल पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ प्लेस बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन। इन द इवेंट ऑफ वाटर फ्लो और हाई स्पीड वाइंड ओवर द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। बहुत तेज़ अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो हाई स्पीड हवा चलती तो ऊपर की सॉइल एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स वाली, जो ट्रीज हम कट करेंगे तो ऊपर अपर लेयर वाली सॉइल क्या होती है, टॉप लेयर सॉइल क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स वाली, वो क्या हो जाएगी, high speed wind over the top layer of the soil. The soil particles get removed easily as there are no plants to held in the place. Soil particles आसानी से वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं रहेगा उस प्लेस पे। The soil erosion increased by deforestation activity. इसीलिए soil erosion क्या होगा, deforestation activities के थ्रू क्या होगा, increased होगा। Soil loses fertility and loses humus. Actually soil क्या होगी, फर्टिलिटी को लूज़ करेगी, ह्यूमस को भी कम। एक्चुअली जब सॉइल में न्यूट्रिएंट वाली सॉइल खत्म हो जाएगी तो एक्चुअली ऑब्वियसली फर्टिलिटी कम होगी, मतलब सॉइल फर्टिलिटी कम होना मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। मतलब एक्चुअली वो क्या होता है, वहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, और ह्यूमस भी वहाँ पे जो मैन्यूअर होता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हैंस द फर्टाइल लैंड फिट फॉर एग्रीकल्चर टर्न्स इनटू अ डेजर्ट। जो एग्रीकल्चर के लिए जो फर्टाइल लैंड थी वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट्स में। डी इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सिटीज़, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन का सिटीज़ पे क्या इफेक्ट होने वाला है। द रिस्क ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्रफ्ट इन अर्बन एरियाज इज इंक्रीज बाय डिफॉरेस्टेशन। एक्चुअली क्या होगा, बाढ़ आने का खतरा बना रहेगा, है ना, सूखा रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर जब डिफॉरेस्टेशन होगा,
It will also lead to global warming because of increased CO2 levels in the atmosphere. This is a result of continuous pollution from automobiles and industries. The water cycle in the विसिनिटी ऑल्सो अफेक्टेड. एक्चुअली क्या होगा, वाटर साइकिल भी इससे क्या होगा, इफेक्ट होगा. और पॉल्यूशन बढ़ेगा कहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज में. ठीक है. ई, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ. एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन का अर्थ पे क्या इफेक्ट होने वाला है, तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज चांस एंड ऑकरेंस ऑफ डेस्टरिफिकेशन होगा, ड्रॉप्स एंड फ्लड्स, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, है ना. अर्थ पे एक्चुअली क्या होगा, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा अर्थ पे, एटमोसफेयर में. ऑल्सो इंक्रीज द लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. द वाटर साइकिल इज डिस्टर्ब्ड एंड देयर इज एन ऑल्सो एन इंक्रीज रिस्क ऑफ द नेचुरल क्लाइमेटिस. ठीक है. और एक्चुअली नेचुरल जो क्लाइमेट्स होने वाले, मतलब जो नेचर में कुछ ना कुछ चेंज आने वाले हैं, उससे क्या होगा, वो रिस्क बढ़ेगी उसकी. एक्चुअली मतलब एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे क्लाइमेट होंगे जिसके थ्रू क्या होगा, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा.